हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सबको। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का उसका कुछ रूल्स को हम डिस्कस करेंगे। जब लाइट का रे जो होता है मिरर में टकराता है तो क्या होता है, उसको कुछ रूल्स होते हैं, किस प्रकार से वो रिफ्लेक्शन करता है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक एक करके कुछ रूल्स होता है, बिना उस रूल्स को जाने हम कभी भी इमेज फॉर्मेशन को नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन को स्टडी करने के लिए हमको रूल्स क्या है, जब लाइट का रे पैरेलल आता है तो मिरर पे टकराने के बाद क्या होता है, या फिर ऑब्लिकली आता है तो उसमें टकराने के बाद क्या होता है, ये सारा चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला रूल्स को हम देखेंगे। पहला रूल्स है हमारे पास में ए रे। ओके, इसको देखिए, ए रे क्या बोला है, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर और appears to diverge from the principal focus in case of a convex mirror। तो इधर में ये जो डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ एक कॉन्केव मिरर का है, ठीक है, और ये जो है ये कॉन्वेक्स मिरर का। तो एक एक करके मैं समझाऊंगा। पहला रूल क्या बोलता है, ये देखिए, ये बीच का जो लाइन आपको दिख रहा है, जो यहाँ पे मैं एरो जो ये कर्सर जो चला रहा हूँ इसमें, ठीक है, ये हाईलाइटर जहाँ पे चला रहा हूँ, ये क्या है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस का ये मिरर का जो सेंटर होता है इसको हम बोलते हैं पोल। ओके, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। क्लियर, पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ओके, सो ये हो गया। तो उसके बाद जब कोई एक लाइट का रे इस तरह से आ रहा है, पैरेलल आ रहा है, पैरेलल मतलब किससे पैरेलल, मतलब ये जो डिस्टेंस है किसका बीच का डिस्टेंस, प्रिंसिपल एक्सिस और जो रे आ रहा है, इंसिडेंट रे जो आ रहा था, इंसिडेंट रे के बीच का जो डिस्टेंस है वो बराबर है, इसलिए ये क्या है, पैरेलल है। मतलब अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कोई भी रे आता है और मिरर में टकराता है, टकराने के बाद ये कहाँ से पार होगा, फोकस से पार होगा। ठीक है, किस केस में, इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर। ये रूल्स है, आपको दिमाग में रखना। अगर कोई भी रे, लाइट का रे पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम द फोकस। उसी तरह से ये लाइट का रे पैरेलल था, यहाँ पे टकराने के बाद क्या हुआ, डाइवर्ज हो गया। डाइवर्ज होने के बाद देखिए, इस प्रकार से लाइट रे आ रहा था, इस तरह सीधा आ रहा था, यहाँ टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ, इधर चला गया। दिख रहा है मेरा जो मैं आपको जो ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, इधर चला गया। ठीक है, सो ये डाइवर्ज हो जाता है। लेकिन जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे, इस तरह से आगे बढ़ाएंगे, अल्टीमेटली ये भी कहाँ कट करने वाला है, यहाँ इसमें बैक साइड में, मिरर के बैक साइड में, फोकस में ही ये कट करने वाला है। ठीक है, सो डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, सो ये पहला रूल हमेशा यही फॉलो करेगा, यही रूल रहेगा। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल देखिए, दूसरा रूल है हमारे पास में, ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए concave mirror or a ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis। तो पहला रूल जो था, पहला रूल का ऑपोजिट है ये। दूसरा रूल जो है पैरेलल रूल का ऑपोजिट। पैरेलल रूल क्या बोला था, अगर पैरेलल है तो टकराने के बाद फोकस से पार होके जाएगा, अगर फोकस से पार होके आ रहा है तो टकराने के बाद पैरेलल होके आएगा। देखिए, ये इंसिडेंट रे है, ये रे इस प्रकार से आ रहा था, आया 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 है ना, कहाँ से पार हुआ, फोकस से पार हुआ। दिख रहा है आपको, फोकस से पार हुआ। फोकस से पार होने के बाद यहाँ टकराना, टकराया, टकराने के बाद फिर क्या हुआ, इस तरह से वापस आया, और जो वापस आने वाला जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है, पैरेलल है। प्रिंसिपल एक्सिस ये बीच का जो है लाइनिंग, जो पोल से पार होके जाता है ना, उसको प्रिंसिपल एक्सिस हम बोल रहे हैं। ठीक है, सो पोल से ये प्रिंसिपल एक्सिस इज ए इमेजिनरी लाइन। सो इमेजिनरी लाइन जो था उससे ये पैरेलल होते जाएगा। ये हो गया कॉन्केव मिरर के केस में। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखिए, ये रे जो था, देखिए यहाँ से हमको क्या था, जो रे इस तरह से सीधा आया, आने के बाद क्या हुआ, इसको अगर हम एक्सटेंड कर देते हैं तो कहाँ से पास होके जाता है, ये है इंसिडेंट रे। यहाँ आया, यहाँ टकराने के बाद क्या हुआ, ये सीधा पैरेलल होके आ रहा है। किसके साथ पैरेलल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में पैरेलल है। लेकिन अगर हम इसको एक्सटेंड कर देंगे, ये किधर आएगा, पीछे की तरफ आके फोकस से पार होके जाता है और यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन कराएगा ये। ठीक है, सो ये आपको दूसरा रूल याद रखिए, अगर फोकस से पार होके आता है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद पैरेलल होके जाएगा। ठीक है, पहले वाला से ये ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, पहला वाला से ये क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाता है। तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, फिर हम आगे वाला को देखेंगे। ठीक है ना, 3 नंबर रूल को देखेंगे, जल्दी से मैं आपको बता दूंगा। 3 नंबर रूल, ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स ए कॉन्वेक्स मिरर और ए concave mirror directed in the direction of the center of curvatures of the convex mirror after reflection is reflected back along the same path। तो इसको सिंपल मीनिंग क्या है, अगर कोई एक रे है और ये कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी से पार होके आ रहा है, सी से पार होके आके मिरर पे टकराता है, तो
जिस रास्ता से आया था उसी रास्ता से वो वापस चला जाएगा। सिंपल, जिस रास्ता से उस अगर सी से पार होके आता है और मिरर में टकराता है तो उसी रास्ता से ये क्या होगा, वापस भी चला जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, इसमें भी उसी प्रकार से है। देखिए यहाँ से एक रे आया था और ये सीधा था किसके साथ में, और इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, ये चला जाएगा सी से, तो जहाँ पे जिस तरह से आया था उसी तरह से वो वापस भी चला जाएगा। ठीक है, ये 3 नंबर का रूल। 4 नंबर रूल क्या बोलता है, 4 नंबर रूल को दिखा देता हूँ। तो रूल पहले जानना है, उसके बाद हम आगे वाला डायग्राम को देख सकते हैं। ए रे इंसिडेंट ऑब्लिक टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स द पॉइंट पी of the concave mirror or a convex mirror reflected obliquely making equal angles with the principal axis। तो अगर कोई एक रे है और ऑब्लिकली गिरता है, ऑब्लिकली मतलब डायरेक्टली किसके साथ में कहाँ पे आता है, पोल पे गिरता है। यहाँ बीच में तो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो अगर कोई इंसिडेंट रे इस तरह से ऑब्लिकली गिरता है तो जिस प्रकार से आया था उसी प्रकार से ऑब्लिकली चला जाएगा और एंगल, 2 एंगल बनेगा। ये एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, ये नीचे वाला एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। ठीक है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाता है। वो रूल है, ऑब्लिकली मतलब डायरेक्टली उस पॉइंट पे गिरना है। यहाँ पे देखिए कॉन्वेक्स मिरर में ये डायरेक्टली आया और यहाँ पे टकराया है ना, यहाँ पे पोल पे, और फिर ये वापस इस प्रकार से आ गया। तो दीज आर द सम रूल्स। ओके, ये कुछ रूल्स है, आपको जानना है। ये रूल्स जानने के बाद ही आपका क्या होगा, जो इमेज फॉर्मेशन जो है वो आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आया होगा। फिर अगले वीडियो में हम बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।